Good morning, everyone. Today we are going to start the NCERT questions or CBSE questions of chapter number 4, National Income. Get started. The first question is the value of nominal GDP of an economy was 2500 crore in a particular area. In the previous video, we learned about what is nominal GDP. Nominal GDP means current price GDP. The value of GDP that the country during the same year evaluated as base year means this is real GDP. Whereas 3000 crore calculate the value of GDP deflator of the year in the percentage term and has the price level risen between the base year और current year. न्यूमेरिकल क्या है ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि पहले जो जीडीपी आपकी बेस ईयर की थी वो 3000 मीन्स रियल जीडीपी 3000 थी और नॉमिनल जो आज की करंट प्राइस के हिसाब से वो 2500 है। अगर हम बात करें तो हमेशा परसेंटेज से ही हम इसे इवेल्युएट करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर से। अगर वो 100 से ऊपर आएगा मींस प्राइस लेवल राइज हो रहे हैं और अगर 100 से नीचे आएगा तो प्राइस लेवल कम। तो आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं इसमें नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 तो 83.33% आया मींस 100 से कम है। तो आंसर में आप लिखेंगे द वैल्यू शोज द फॉल ऑफ डिफ्लेटर पॉइंट टू फॉल इन द प्राइस लेवल बिटवीन द बेस ईयर एंड करंट ईयर। इसकी बेस ईयर और करंट ईयर की जो प्राइस लेवल है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सीबीएसई क्वेश्चंस में। गवर्नमेंट इनकर एक्सपेंडिचर टू पॉपुलाइज योगा अमंग द मासेस, एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। योगा से क्या फ़ायदा होगा जीडीपी पे और वेलफेयर पे। एक तरीका समझिए अच्छी तरीके से कि वेलफेयर में अगर हम समझें तो योगा से आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आप अच्छा काम अपना अच्छी तरीके से और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी इससे। तो ये तो हो गया वेलफेयर। जीडीपी में क्या होगा, आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ती है इसे कॉमनली समझने की कोशिश करिए कि इम्पैक्ट ऑन जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप हेल्दी हैं तो आप काम भी अच्छा करेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा अलग लॉजिकल पॉइंट है मगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एडेड टू एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट खर्चा करेगी उस पर, उससे डिमांड भी बढ़ेगी, योगा की चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, वहाँ के जो टीचर्स होंगे उनकी डिमांड बढ़ेगी। इट हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन जीडीपी विच इज़ राइज इन द एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। इससे हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मीन्स हम एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, एक नया वेरिएंट लेके आ रहे हैं, एक नया डिमांड लेके आ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, तो इसलिए जीडीपी को बढ़ाएगा। इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर में एक्सपेंडिचर ऑफ योगा इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल। योगा से फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अकॉर्डिंगली स्किल फॉर्मेशन एज एन एफिशिएंसी आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द इनकम एंड देयरफॉर राइज इन द वेलफेयर। भाई आप हेल्दी होंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी और साथ साथ में आपका वेलफेयर भी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल्स कार इज पर्टिकुलरली राइजिंग इन द बिग सिटीज़। एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर। देखिए जीडीपी इससे बढ़ जाएगी मगर वेलफेयर से अगर मैं मानता हूँ तो चलो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अच्छा हो रहा है मगर पॉल्यूशन हमारा ख़राब हो रहा है इससे। तो इम्पैक्ट ऑन जीडीपी देखते हैं। जीडीपी इज इक्वल टू सेल्स होता है, तो देख लीजिए इन केस देर इज नो चेंज इन द स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर अकॉर्डिंगली देर इज इंक्रीज इन द सेल ऑफ द कार ड्यूरिंग द ईयर इंडिकेट इंक्रीज इन द जीडीपी। भाई कार की अगर सेल्स बढ़ रही है तो मतलब जीडीपी आपकी बढ़ेगी। इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर में देख लेते हैं कि राइज इन द सेल्स ऑफ द कार लीड्स टू राइज इन द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। बोथ ऑफ द फ्यूल्स causes emission of carbon dioxide. It increases environmental pollution which cause adverse effect on the welfare of people. As more pollution causes more health related diseases, it also reduces the level of sustainable development. सीधी सी बात है, वेलफेयर में इसका नेगेटिव इफेक्ट ही हम ज़्यादा लेके आएंगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन के बारे में भी समझ रहे हैं आप, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अगर आप कोरोना की वैक्सीन के बारे में बात करें तो उसका क्वेश्चन आ सकता है कोरोना की वैक्सीन से क्या होगा जीडीपी पे और वेलफेयर पे, तो दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। जीडीपी भी आपकी बढ़ेगी। अगर हम बायोटेक कंपनी की बात करें, फार्मेसी कंपनी जो है हमारे यहाँ की, वो अगर एक्सपोर्ट कर रही है तो उससे भी हमारी जीडीपी बढ़ेगी। देख लीजिए इम्पैक्ट ऑन जीडीपी वही सब कुछ है जो पहले वाला ही है इसमें कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, उससे इफेक्ट होगा जीडीपी पर, जीडीपी बढ़ जाएगी। वेलफेयर से क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप काम अच्छी तरह करेंगे, यही सब कुछ है। तो एक्सपेंडिचर ऑन द चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रंस। अकॉर्डिंगली यंगर जनरेशन बिकम्स हेल्दी एज वेल एज एफिशिएंट। जो आज की जनरेशन होगी वो हेल्दी भी होगी और एफिशिएंट भी होगी। दिस वुड इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ पीपल। इससे क्या इंप्रूव होगा, आपका वेलफेयर इंप्रूव होगा पीपल्स का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कि
व्हाट इज मीन्ड बाय डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग क्या है और ये इसे कैसे अवॉइड करा जा सकता है, और एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ द एन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन द 2 अल्टरनेटिव वेज टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं। अब इसका आंसर क्या है, डबल काउंटिंग से नाम से समझ में आ रहा है जब एक चीज़ को हम 2 बार काउंट करते, दैट इज डबल काउंटिंग। द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी मोर देन वंस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। दिस लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। इससे हमारी जीडीपी भी ओवर वैल्यूएट होती है। एक एक चीज़ को 4 बार देख लिया आपने, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसमें दस द इम्पॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग ऑफ डबल काउंटिंग लाइज टू अवॉइडिंग ओवर एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने कहा ना जीडीपी आपकी ओवर वैल्यूड हो जाती है इसकी वजह से। जैसे एक फार्मर ने वीट प्रोड्यूस करा 400 रुपये का, उसने फ्लोर मिल वाले को बेचा, फ्लोर मिल वाले ने ब्रेकर को बेचा, बेकर ने शॉपकीपर को, और फिर फाइनल कंज्यूमर्स को। हम बार बार उसकी हर वैल्यू को देखते आए हैं। हमने 400 पे रिकॉर्ड कर लिए, हमने 600 पे रिकॉर्ड कर लिए, हमने 800 पे रिकॉर्ड कर लिए, और बाद में हमने 900 पे रिकॉर्ड कर लिए। तो देखिए इसने क्या क्या रखा है, सारी एक्सप्लेनेशन इसके अंदर ही आएगी। ए फार्मर प्रोड्यूस 1 टन ऑफ द व्हीट एंड सेल इट टू द फॉर 400 इन द मार्केट टू द फ्लोर मिल। दस द वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हुआ भाई, सबको प्लस कर दिया 2700 रुपये। मगर ये पूरी तरीके से गलत है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 2 तरह के गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम कौन से गुड्स को लेके चलते हैं, आपके हमेशा फाइनल गुड्स को लेके चलते हैं। तो फाइनल गुड्स क्या है, आपके 900 रुपीज़ है। तो इसने कहा विच इज़ रॉन्ग बिकॉज द वैल्यू ऑफ द गुड्स काउंटेड मोर देन वंस। एक ही वीट था, 4 बार काउंट हो गया। तो ओनली फाइनल गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज 900। हमें सिर्फ और सिर्फ किसे यूज़ करना है यहाँ पे, जो आपका फाइनल गुड्स है, जो कितना है 900, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। मीन्स ये जो सारा जो इंटरमीडिएट गुड्स है इसे इंक्लूड नहीं करना। 2 मेथड कौन कौन से हैं, देखिए अभी हमने देखा फाइनल आउटपुट मेथड, तो वो क्या है देख लीजिए इसमें। द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स दैट इज एट इट इज सोल्ड टू द फाइनल कंज्यूमर वुड लीड टू द कंसिडर विदाउट विद एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। आपको फाइनल आउटपुट मेथड देखना है कि कंज्यूमर ने कितने में कंज्यूम करा, उसे ही आप एनालाइज कर देंगे। वैल्यू एडेड मेथड क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड total of the value added by the producers unit should be domestic territory of the country is to be considered as estimation of GDP। अब देखिए वैल्यू एडेड क्या होता है कि 400 से 600 पे आया तो वैल्यू एड कितनी हुई 200 रुपये। इस तरह से हम समझेंगे तो वैल्यू एडेड मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो एग्जांपल में आप देख लीजिए, मैंने कहा था अभी 400 से अगर 600 पे आता है 200 ऐड हो गई, 600 से 800 फिर 200 ऐड हो गई, और फिर 800 से 900, तो वैल्यू एडेड मीन्स आपका 500। या तो आप इसे एस्टिमेट करके चलें 500 को या फिर 900 को। ये आप सबसे अच्छा मेथड में से इसमें फाइनल आउटपुट मेथड ही होता है। ठीक है, प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं। तो आप एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आप सेकेंड हैंड गुड्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो पहले से एक बार इंक्लूड हो चुके होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। मगर उन पे जो कमीशन हम पेड करते हैं उन्हें हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि वो एक फैक्टर इनकम है। आप कोई काम करके तो कमीशन लोगे ना, तो इसलिए हम उसे इंक्लूड करेंगे। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड के क्या प्रिकॉशंस हैं, मैंने आपको जो बताया वो ये आप दिमाग में रखना, बहुत बार ये चीज़ें रिपीट होती हैं। क्या कहा इसने, द वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। सही बात है, जो वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज है वो इंक्लूड नहीं होगी बिकॉज इट इज ऑलरेडी एडेड और अकाउंटेड व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस। ये पहले से ही अकाउंटेड हो चुकी जब गुड्स हमने प्रोड्यूस करे थे। नेक्स्ट है आपका कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज इंक्लूडेड, मतलब जो कमीशन है उसे इंक्लूड करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ रिवार्ड फॉर सर्विस रेंडर्ड। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टू बी टेकन इन द अकाउंट। भाई जो चीज़ हम अपने लिए बना रहे हैं वो फाइनल गुड्स है, उसे हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। इनपुटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, अगर हम कोई भी चीज़ अपने फैमिली के लिए ले रहे हैं वो भी हम इंक्लूड करेंगे। अगर आपको ये समझना है क्या इंक्लूड करना है क्या इंक्लूड नहीं करना, 2 चीज़ें दिमाग में रखो। फर्स्ट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम एंड द सेकंड इज फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। लास्ट है आपका इसमें सेकंड लास्ट कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स फॉर टू बी नॉट बी इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं होने क्योंकि ये पहले से ही फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द मार्केट वैल्यू। सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन मतलब जो मदर हमारे लिए सर्विस करती हैं या फिर जो फादर हमारी केक टेक केयर करते हैं, तो हम उनकी वैल्यू कभी निकाल सकते ही नहीं।
नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द इनकम मेथड। अब इनकम मेथड के बारे में आपको बता दूं तो COE प्लस OS प्लस MI इज इक्वल टू NDP FC। अब COE के अंदर क्या था, वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड। तो एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन, तो हम कौन सी पेंशन को नहीं देखते, ओल्ड एज को। तो वही चीज़ें इसमें आ गई, ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप आर नॉट टू बी इंक्लूडेड बिकॉज दीज आर ट्रांसफर पेमेंट्स। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी, थेफ्ट, गैम्बलिंग, इन्हें भी इंक्लूड नहीं करेगी, इसमें आपने कोई प्रोडक्शन या कोई भी काम इसमें नहीं करा। बाद में यही जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वही रिपीट होते हैं। कमीशन जो होगा वो देखा जाएगा, मगर सेल और परचेज नहीं देखा जाएगा। विंडफॉल गेन कोई हो जाए, कोई लॉटरी लग जाए, वो नहीं देखा जाएगा आपका। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैंने आपको इसमें बताया भी था कि अगर COE गिवन है तो आप बाकी के कंपोनेंट्स को ऐड नहीं करेंगे। सोशल सिक्योरिटी किसी नहीं देखते आप, कंट्रीब्यूशन भाई आप ध्यान से देखिए, जो अगर आप न्यूमेरिकल्स में जो प्रिकॉशंस लेके चलते हैं वही चीज़ आपकी इसके अंदर आएंगी। देखिए मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसमें थर्ड और फोर्थ पॉइंट तो बिल्कुल आपका सेम है। फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, इनकम इन टर्म ऑफ द विंडफॉल गेन्स, तो ये आपका नहीं देखा जाएगा। रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड बिकॉज ऑल हाउसेज हैव रेंटल वैल्यू वेदर ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंटेड। देखिए इसमें क्या है कि रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड, मतलब जो उसका घर है उसके भी रेंट हम मान के चलेंगे। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लीजिए इसमें क्या है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन शुड बी इंक्लूडेड बिकॉज जनरेशन ऑफ इनकम, वही पहले वाला पॉइंट आ गया, जो भी चीज़ आप अपने लिए करोगे वो तो इंक्लूड करोगे ही। फिर इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इनकम टैक्स पहले से ही कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज से दिया जाता है, तो इसे हम सेपरेटली ऐड नहीं करेंगे। इफ़ प्रॉफिट इज टेकन एट वंस, तो उसे कॉम्पोनेंट हमें नहीं देखने, मैंने बताया था प्रॉफिट नहीं होता, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसे आपको नहीं देखना। इफ़ COE इज टू बी टेकन, अगर COE एक बार दे दिया तो उसके कॉम्पोनेंट्स देखेंगे, मतलब आप वेजेज एंड सैलरीज को नहीं देखेंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड, भाई सीधी सी बात है, अगर COE आपको गिवन है तो आप इसे सेपरेटली ऐड नहीं करेंगे। ऑल टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एज कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट्स, दीज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, ये उनके ट्रांसफर पेमेंट्स है, वो पूरी तरीके से इंक्लूड कभी भी नहीं होते। एंड द लास्ट इज इट डज नॉट अकाउंट फॉर सच इनकम टू विच देर इज नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, वो कोई भी काम ऐसा नहीं देखेगा जिसमें कोई गुड्स और सर्विसेज का फ्लो या वैल्यू ऑफ एडिशन आपका ना हुआ हो।